भाई आज तो क्लास का टाइम ही नहीं बचा बिल्कुल भी। तुम 1:30 बजते ही सर को कह दिया करो कि सर आपकी क्लास का टाइम हो गया। अच्छा बोलते हो। अब मैंने भी सर को कहा है कि आपने आधा घंटा मेरी क्लास का खा लिया, अब मैं क्या पढ़ाऊंगी। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। अब कल से मैं अगर सर 1:35 तक नहीं निकले तो फिर मैं वहां आ जाऊंगी कि भाई सर अपने आप ही सर क्लास छोड़ दे। इससे क्या हो रहा है, हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा है। नहीं रोटी तो भाई मेरा काम नहीं है ना देने का, पर मेरी क्लास भी तो मिस होती। कौन से वाला? वो मेरी नीचे वाले उसमें है ना, हॉल में। स्टार्टिंग का पहली जो क्लास है ना वो नीचे वाले हॉल में है। एक्चुअली मेरी और परिमल सर की क्लास जो है ना क्लैश करती है, इसलिए मुझे लेट लेनी पड़ती है। अगर मैं ये क्लास ले लूँ फिर सर जो है 2:30-3, फिर तुम 3:30 तक यहीं बैठे रहोगे, फिर सर छोड़ेंगे नहीं क्लास को। चलो जल्दी से एक टॉपिक करते हैं। राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ रहे थे, टाइम बहुत कम है इसलिए जल्दी से आ जाओ। हमने पेज नंबर 100 से पहले थे हम, 96 पढ़ के 97 का महाभियोग रह गया था। अच्छा योग्यताएं भी रह गई। टाइम बहुत कम है इसलिए आज सिर्फ मेन पढ़ाती हूँ। 105 पेज पे आओ, पढ़ाऊंगी सबको भी लेकिन आज एक टेबल करा दूं, उतना ही टाइम है। 105 पेज पे एक टेबल है, देखो राष्ट्रपतियों का। मिल गया? चलो थोड़ी सी कहानी सुना दूं 2 लोगों की जिनका नाम इसमें आएगा, फिर तुम्हें आसान दिखेगा। एक नाम आएगा वीवी गिरी का और एक नाम आएगा नीलम संजीव रेड्डी का। अब ध्यान से सब लोग सुन लो क्योंकि 2-3 बार इनके बारे में बातचीत होगी, टाइम मत खराब करो अपना। वीवी गिरी एक आदमी है जो उपराष्ट्रपति था और बाय चांस इनके टाइम में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की डेथ हो गई, तो इनको कहा भाई आप संभालो काम, क्योंकि नियम है कि अगर राष्ट्रपति मर गया तो उपराष्ट्रपति उसका काम संभालेगा। 2 महीने तक इन्होंने काम संभाला, फाइनली इन्होंने रिजाइन कर दिया और इन्होंने कहा मैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा होऊंगा। ठीक है भैया खड़े हो जाओ। वीवी गिरी चुनाव में खड़े हो गए अपनी इस पोस्ट से। इस डेथ के टाइम पे ये उपराष्ट्रपति थे, रिजाइन करके। इनके कंपटीशन में जब ये इलेक्शन में खड़े हुए तो नीलम संजीव रेड्डी भी इलेक्शन में खड़े हुए। नीलम संजीव रेड्डी, यानी 2 लोगों में कंपटीशन है, वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी। नीलम को कांग्रेस ने खड़ा किया, ये निर्दलीय थे। कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा कौन थी? इंदिरा गांधी। ये वो दौर है जब इंदिरा का राज आ गया था, क्योंकि देखो वीवी गिरी जो है ना ये 1967 से 69, तो 66 से तो आपके देश में इंदिरा ही राज कर रही थी। इंदिरा मन से नहीं चाहती थी कि ये नीलम संजीव रेड्डी जीतें, जबकि इनकी पार्टी के थे। पार्टी के बाकी लोगों ने कहा ये उठेंगे, तो सबकी हाँ में हाँ करते हुए इंदिरा ने ऐसा कर दिया। लेकिन इंदिरा ने एक इशारा दिया अपने पार्टी के लोगों को कि जबरदस्ती नहीं है, जिसको मन करे उसको वोट डालना, और बहुत सारे लोगों ने नीलम को वोट नहीं दिया, इसलिए नीलम संजीव रेड्डी हार गए। और कौन जीत गए? अगर सच्चाई बताऊं तो कोई भी नहीं जीता, क्योंकि जो न्यूनतम कोटा था ना, कितने परसेंट पे होता है? 50% प्लस 1। भाई इतने तो मिले, इतने भी नहीं मिले। 48% जो ये थे वोट, ये इनके खाते में गए। तो फिर कहा कि दूसरे चक्र की मतगणना करो, जिसमें सेकंड प्रेफरेंस पे काम करके फिर फाइनली ये जीते। तो ये कैसे आदमी हैं जो निर्विरोध खड़े हुए थे, कोई विरोधी नहीं था, और निर्विरोध नहीं, सॉरी निर्दलीय, किसी दल के नहीं थे। विरोधी नीलम थे। नीलम कांग्रेस ने उठाए थे, लेकिन कांग्रेस अंदर से नहीं चाहती थी सारी कांग्रेस की ये जीते, और ऐसा ही हुआ, ये हार गए। फाइनली नीलम संजीव रेड्डी जो है परेशान हुए, दुखी हुए, और इन्होंने जो है बाद में इस्तीफा दे दिया था कि भाई मैं आज के बाद पॉलिटिक्स करूंगा ही नहीं। वो तो बाद में जब इंदिरा गांधी के कंपटीशन में जब इंदिरा ने एक पावर का मिसयूज किया, क्या करवा दिया? आपातकाल। तब याद है एक नाम था जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। इन्होंने कहा टोटल रिवॉल्यूशन, पूरे देश में क्रांति लाओ, और इंदिरा के खिलाफ जितने लोगों को लगता है गलत कर रही है आ जाओ पावर में। उस टाइम अपने गांव में खेती कर रहे थे, जिनका मैं अभी नाम ले रही थी। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। साउथ इंडिया के हैं, आंध्र प्रदेश के। जब हारे ना तो सब छोड़ छाड़ के अपने खेतों में चले गए, वहीं छोटा सा अपना घर बनाया, वहीं रहने लग गए। 5-7 साल बाद जैसे एक कॉल आई कि भाई जेपी नारायण ने कहा है कि एक ऐसी दोबारा से देश में क्रांति चलाएंगे, तो वो खेत छोड़ के वापस आ गए कि मैं भी राजनीति करूंगा, और दोबारा से कंपटीशन में बोले मैं राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन में खड़ा होऊंगा।
37 लोगों ने कहते हैं नामांकन किया, जिनमें से 36 लोगों के जो कागज पत्री थी ना, वो जो इलेक्शन ऑफिसर था उसने देख के कहा आप लायक ही नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ कमियां थी। 36 लोगों को निकाल दिया। कितना बच गया? एक। अकेला कौन बच गया? नीलम संजीव रेड्डी। एक आदमी अकेला है और इलेक्शन में खड़ा हुआ है, और इलेक्शन में जो जीतने के चांस है तो यही जीतेगा। तो इसके कहते हैं चुनाव की जरूरत भी नहीं थी। तो ये एक ऐसा आदमी है जिसको बिना इलेक्शन के ही सबको पता था इस बार का राष्ट्रपति कौन बनेगा, नीलम संजीव रेड्डी। इसलिए कहते हैं निर्विरोध निर्वाचित, यानी किसी ने विरोध नहीं किया। करते विरोध, अगर वो 36 लोगों के कागज पूरे होते तो वो विरोध करते, लेकिन किसी के कागज पत्र इतने थे ही नहीं कि वो इनके कंपैरिजन में इलेक्शन में खड़ा हो पाता। तो रिटर्निंग ऑफिसर ने सबके कागज वापस लौटाए और एक अकेले नीलम। तो नीलम की किस्मत देखो, पहले जब इलेक्शन में खड़े हुए तो कांग्रेस ने अंदर से धोखा दे दिया और हरा दिए। हार के दुखी होके अपने गांव में खेती करने लगे, वापस से जयप्रकाश के बुलावे पे आए, और अब आए तो जितने लोग, इनका लक ही है कि 36 के कागज उनमें से फर्जी या खराब या लायक नहीं थे। अकेले जीते और अकेले ही निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति बन गए। क्या ये बातें समझ में आ गई? मुझे एक ऐसा राष्ट्रपति बताओ जिसने 4 पीएम्स को शपथ दिलाई। ऐसा राष्ट्रपति आर वेंकट रमन, रामास्वामी वेंकट रमन। कितने प्रधानमंत्री देखे? 4। पहले सबसे पहले वीपी सिंह ने, पहले राजीव गांधी, ये आए थे 1987 में और ये रहे थे 92 तक। आपको एक डेट पता ही है, हर राष्ट्रपति कब शपथ लेता है? 25 जुलाई। तो 84 में जब इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था, 84 से 89 तक कौन आपके देश का पीएम था? राजीव। 89 से 90 तक रहे थे वीपी सिंह, 90 से 91 चंद्रशेखर और 91 से 96 पीवी नरसिम्हा राव। तो देखो 87 से 92 में यहां तक आ गए, यानी 4 प्रधानमंत्री का कार्यकाल एक राष्ट्रपति देख गया। कौन था वो? इसका नाम था रामास्वामी वेंकट रमन। मुझे एक ऐसा प्रधानमंत्री बताओ जिसने 4 राष्ट्रपतियों का कार्यकाल देखा। उल्टा कर दी मैंने बात। पहले मैंने कहा एक राष्ट्रपति 4 पीएम, अब मैंने कहा एक पीएम और 4 राष्ट्रपति। कौन थे वो 4 राष्ट्रपति? तुम अपनी बुद्धि दौड़ाओ। 2 ही लोग हैं जो लंबे टिके हैं पीएम। कौन कौन? नेहरू और इंदिरा। नेहरू के टाइम में पीएम 12 साल तो एक ही आदमी था, 62 तक, यानी वो तो नहीं हो सकते। तो कॉमन सेंस क्या कहती है? इंदिरा गांधी। अब पेपर में आ जाए इंदिरा गांधी ने निम्न में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल नहीं देखा, तो हमें चारों याद होने चाहिए। ये पेपर ऐसे तो दुखी करते हैं, बहुत छोटी सी बात पूछेंगे, टेबल पढ़ते हैं, सारी चीजें बता दूंगी मैं। पेज 105 पर आ जाओ, भारत के राष्ट्रपति का टेबल मिल गया। पहला अंडरलाइन करो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 जनवरी की जगह 24 जनवरी कर लो, क्योंकि उस दिन अंतिम क्या थी? संविधान सभा की बैठक। 24 जनवरी 50 से 13 मई 62 संविधान सभा के अध्यक्ष थे और भारत के राष्ट्रपति बने। डॉक्टर इकलौते क्या हैं, कितनी बार बनने वाले? 2 बार, सिर्फ अकेले, बाकी कोई नहीं है। एस राधाकृष्णन टिक कर लो। 13 मई 62 से 13 मई 67 भारत के पहले उपराष्ट्रपति। और कौन सा प्राइज मिला था? भारत रत्न, पहला। इन्हीं को तो मिला था। यहाँ लिख लो, इस पीछे वाली लाइन में ही, उपराष्ट्रपति के पास फर्स्ट भारत रत्न प्राप्त करता। विशेषताओं में लिख लेना, महत्वपूर्ण तथ्यों में, फर्स्ट भारत रत्न प्राप्त करता। नेक्स्ट पे आ जाओ, डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या थे ये? पहले मुस्लिम। 67 से 69 कार्यकाल में मृत्यु। लिख लो फर्स्ट मुस्लिम, यानी फर्स्ट माइनॉरिटी के भी पूछ लें तो यही टिक करके आना। माइनॉरिटी पता है ना कौन कौन? हिंदुओं को छोड़ के सारे पहले हैं माइनॉरिटी वाले। नेक्स्ट पे आ जाओ, जाकिर हुसैन के बाद वीवी गिरी कार्यवाहक भी बने थे। 3 मई से 20 जुलाई, 3 मई को वो एक्सपायर हुए उस दिन, भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति। तब ये किस कुर्सी पे बैठे थे? उपराष्ट्रपति। फिर इन्होंने क्या किया? पद से त्यागपत्र दिया और कैसे खड़े हुए? निर्दलीय। फिर ये जीत गए कि नहीं जीते? ये क्यों जीते? क्योंकि नीलम के साथ उसकी पार्टी ने ही, कांग्रेस ने कहा दो ही मत इसको वोट। ये टिक कर लो। एम हिदायतुल्लाह, फिर ये कुछ दिनों के लिए बने थे, 20 जुलाई से 24 अगस्त, तो महीना भी पूरा मुश्किल से पकड़ा, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश। ये हिदायतुल्लाह तुम्हारे देश में 3 बड़ी पोस्ट पर रहे, सीजेआई, उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कब से कब तक थे ये?
जब तुम्हारे देश में ज्ञानी जैल सिंह जी का टाइम था ना, तब ये उपराष्ट्रपति थे। थोड़ा सा सुनना इसको। ये आदमी सीजेआई है, पूरा काम करेगा सीजेआई के रूप में। फिर ये बनेंगे उपराष्ट्रपति, पूरा काम करेंगे। कभी भी राष्ट्रपति नहीं बने, लेकिन 2 बार कार्यवाहक बने। एक बार जब कौन एक्सपायर हो गया था? जाकिर हुसैन। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति के एक्सपायर होने के बाद वीवी गिरी ने कहा मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा, पोस्ट त्याग रहा हूं। कौन से वाली? उपराष्ट्रपति। तो इनका नंबर आया। तब ये क्या थे देश में? सीजेआई। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सीजेआई। फिर दोबारा ऐसी स्थिति तब आई जब ज्ञानी जैल सिंह जी बीमार हो गए और उनको इलाज के लिए अमेरिका जाना पड़ा 20 दिन के लिए, 20 या 25 दिन के लिए। फिर जब राष्ट्रपति ना हो तो काम कौन करता है? उपराष्ट्रपति। इसका मतलब जब ये पहली बार बने तब ये सीजेआई थे, और जब दोबारा बने तब ये उपराष्ट्रपति थे। ये कार्यवाहक 2 बार बने, एक बार डेथ के बाद, और डेथ के बाद उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद, और दोबारा बने जब ये उपराष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति नहीं था। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी ये क्या नहीं बने, लेकिन 2 बार क्या बने? पहले जब बने तब किस सीट पर थे? सीजेआई। और दोबारा बने तब उपराष्ट्रपति। देखो अब आगे। तो एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक बने हैं 20 जुलाई से 24 अगस्त, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश। जब ये पहली बार कार्यवाहक बने तब ये क्या थे? भारत के सीजेआई। और जब दोबारा बनेंगे, आगे आएगा तो हम लिखेंगे, अभी मत लिखना। नेक्स्ट चेक करो, वीवी गिरी। वीवी गिरी क्या थे? कैसे खड़े हुए थे? निर्दलीय। निर्दलीय, ये टिक कर लो। स्वतंत्र उम्मीदवार, मतलब कोई दल नहीं था इनके पीछे, कोई बैक पे नहीं था, स्वतंत्र थे, इंडिपेंडेंट थे ये। दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। क्यों? पहले चक्र में 48% पे अटक गए, तो दूसरे चक्र की। और इनकी टक्कर में कौन खड़ा हुआ था? नीलम संजीव। नीलम को उनकी पार्टी के लोगों ने चीट किया, उन्होंने वोट नहीं दिए, तो वो त्याग के सब कुछ और कहाँ जाके बैठ गए? आंध्र प्रदेश के गांव। फिर किसके कॉल पे आए? जेपी नारायण। और फिर आके 37 में से अकेले थे जो लायक थे, एलिजिबल थे, वही बन गए। यहां लिख लो, वीवी गिरी के पास प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट कहलाते हैं। ये सारी बातें मानी पीएम की। प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट, कभी वीटो जैसी पावर का यूज नहीं किया इन्होंने। प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट, पेपर में आ जाएगा। प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट कौन है? वीवी गिरी। और एक बार और सुन लो, रबर स्टैंप प्रेसिडेंट भी कहते हैं, यानी जिसके बस हस्ताक्षर चलते हैं, बाकी उसकी मर्जी नहीं चलती। ये लिख लो, रबर स्टैंप प्रेसिडेंट। ये दोनों उपनाम हैं वीवी गिरी के। प्रेसिडेंट किसका? प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट और रबर स्टैंप प्रेसिडेंट। इसकी बस मोहर लगेगी और काम, इसकी अपनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसके लिए बोलते हैं अकेले एक के लिए। कौन है ये? वीवी गिरी। ये कार्यवाहक थे। चलो नेक्स्ट देखना, फखरुद्दीन अली अहमद 74 से 77, ये कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी। और खास बात क्या है? सबसे यंग मरने वाले हैं। लिख लो यहाँ, यंगेस्ट मरने वाले, ये सबसे छोटी उम्र में, सबसे छोटी आयु में मरने वाले 71 साल में एक्सपायर हो गए थे। सबसे छोटी एज में फखरुद्दीन जहां लिखा है ना, यहां लिख लो, सबसे कम उम्र में एक्सपायर होने वाले राष्ट्रपति कितने साल में एक्सपायर हो गए? 71। इतने में रामनाथ जी बने हैं जितने में ये स्वर्गवासी हो गए थे। नेक्स्ट चेक करना, बीडी। अच्छा, फखरुद्दीन ने क्या लगाया था देश में? अंतिम आपातकाल। लिख लो इसके नाम के पास, अंतिम आपातकाल। अंतिम आपातकाल। तब पीएम कौन थी हमें अच्छी तरह पता है, इंदिरा गांधी। मत लिखना, सिर्फ लिख लो अंतिम आपातकाल। नेक्स्ट पे आ जाओ, बीडी जत्ती। इनके एक्सपायर होने के बाद आए, 11 फरवरी से 25 जुलाई तक बैठे रहे, क्योंकि 6 महीने के अंदर नए इलेक्शन हो गए। और तीसरे कार्यवाहक थे ये। तो कार्यवाहक आज तक कितने आए? 3 आए। पहला उपराष्ट्रपति था, फिर सीजेआई था, अब फिर उपराष्ट्रपति है। अगला टिक करना, नीलम संजीव रेड्डी। कहाँ चले गए थे गुस्सा होके? अपने गांव। फिर वापस आके अब फिर से इलेक्शन में खड़े हुए, और इस बार क्या लक अच्छा रहा? बाकी लोगों के कागज पूरे नहीं थे, निर्विरोध, कोई विरोधी नहीं था। टिक कर लो। 25 जुलाई 77 से 25 जुलाई 82, ये 25 जुलाई से आज तक के सारे राष्ट्रपति, क्या डेट आएगी? 25 जुलाई, 25 जुलाई, सबकी 25 जुलाई। ये टिक करना, निर्विरोध निर्वाचित। यहाँ लिख लो 37 विरोधी थे, मतलब 37 उम्मीदवार थे, उनमें से एक तो खुद थे ये। 37 उम्मीदवार थे। आगे टिक करना, 1969 में हारे थे। किससे हारे थे ये? वीवी गिरी से। लिख लो यहाँ, वीवी गिरी से। जहां लिखा है 69 में हारे, यहाँ लिख लो वीवी गिरी से।
और आगे टिक करना, अब तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कितने में, और इससे पहले ये क्या रहे थे, आंध्र प्रदेश के फर्स्ट सीएम 1956 में, और 2 बार लोकसभा के स्पीकर। ये लिख लो इसके नीचे एक लाइन में, टेबल के नीचे लिखो नीलम संजीव रेड्डी, नीचे पूरी व्हाइट जगह पट्टी है ना पतली सी, वहां लिख लो, दोनों इंपॉर्टेंट बात है, लिखो नीलम संजीव रेड्डी फर्स्ट सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश 1956। नीलम संजीव रेड्डी फर्स्ट सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश 1956। 56 में क्यों बने होंगे, राज्य ही 56 में बने थे, 53 में तो राज्यों की लिस्ट थोड़ी थी, वैसे ही बनाया था। नेक्स्ट लिखो इसी में, 2 बार लोकसभा के स्पीकर, 2 बार लोकसभा के स्पीकर, यहां लिख लो 1967 में और 1977 में, 1967 और 1977। अब दोबारा इसकी प्रेसिडेंट बनने की डेट देखना क्या है, 25 जुलाई 1977। इसका क्या मतलब हुआ कि 77 में ये लोकसभा के स्पीकर भी हैं, और उस स्पीकर के पद से हटके फिर ये कहाँ चले गए हैं, राष्ट्रपति। नेक्स्ट टिक करना, ज्ञानी जैल सिंह जी 82 से 87, अब सबकी डेट सेम चलेंगी। पहले सिख राष्ट्रपति, जेबी वीटो का प्रयोग किया। कौन सा आर्टिकल जेबी वीटो के लिए बात कर लेता है, 111 लिख लो यहाँ, अनुच्छेद 111। क्या ये शब्द लिखा हुआ है जेबी वीटो, उसमें लिखा है राष्ट्रपति कितने भी दिन तक अपने पास इसको रख सकता है। हमने 3 तरह की पावर मान ली, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट। एब्सोल्यूट का यूज भी हुआ है आपके देश में, सस्पेंसिव का भी और वीटो इसका भी। अगले पेज पर आओ, आर वेंकट रमन 87 से 92 लिखा है, उपराष्ट्रपति थे, वो तो कॉमन बात है। अब तक सर्वाधिक आयु में बनने वाले राष्ट्रपति, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ सेकंड लिखा था, लिखा ना अब तक, यहाँ लिखो सेकंड सर्वाधिक आयु में बनने वाले। तो सबसे बड़ी उम्र में कौन बना था, के आर, सबसे बड़ी उम्र में के आर बना था, के आर। अभी नीचे आ जाएंगे वो, यहाँ छोड़ दो, सेकंड लिख लिया, सेकंड सर्वाधिक उम्र में, ठीक है। यहाँ अपने आप लिखो, देखो शंकर दयाल शर्मा का पॉइंट देखो, 92 से 97 के आगे गलती से उसने टाइपिस्ट ने लिख दिया 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम। ये कहाँ लिखना था, ये ऊपर वाले के साथ, इस एरो को ऊपर कर लो, 4 पीएम के साथ रामास्वामी वेंकट रमन या आर वेंकट रमन ने काम किया। टाइपिस्ट की मिस्टेक है ये, इसको टिक कर लेना ऊपर की तरफ। क्लियर हो गया ये। अब बताओ 4 राष्ट्रपतियों के साथ किस पीएम ने काम किया, इंदिरा गांधी ने। अब थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाना, इसमें रटना की जरूरत ही नहीं है। 19 कब बनी इंदिरा, 66 में, और कब तक रही, 77 तक, है ना। और फिर आगे भी आएगी लगातार में। देखो इस दौर को वापस राष्ट्रपतियों से जोड़ें, 62 से 67 था, 67 से 69, 69 से कब तक, 74, 74 से 77, 77 से 82, इसी में आ गए बीच में जो मेन काल है। अब यहाँ देखो 66, मतलब यहाँ से स्टार्ट कर ले हम, है ना। इस भाई इंदिरा गांधी तो ये है ना, इंदिरा गांधी जब आई, जब वो बनी आपके देश की प्रधानमंत्री, तब आपके देश में कौन था, ऊपर वाला भी देखे तो वो भी था, उनका कुछ कार्यकाल रह गया था। मेजर जो हिस्सा है वो ये 4 हैं, वैसे 5वां भी है और फिर आगे जाके भी आएगा, लेकिन अगर मेजर पूछे तो 4 के नाम जिनके साथ इनकी पंगेबाजी भी रही, उन चारों के नाम क्या क्या होंगे। एक एक्सपायर हो गया तो जाकिर हुसैन होगा, फिर ये कौन होगा, वीवी गिरी, रबर स्टैंप जो इंदिरा ने कहा मान लिया। फिर ये कौन है, फखरुद्दीन, जिसको फोन घुमाया कि सर कल राष्ट्रपति के उसमें करो। और ये कौन है, ज्ञानी जैल सिंह जी, 82 से फिर आगे इस तक चलेंगे ना। ये वेरी फनी नीलम है, ये ज्ञान झाड़ती रही आएंगे 1982 से 87, कुछ काल इनका भी, यानी बहुत सारे राष्ट्रपतियों का काल कौन देख गई है, इंदिरा गांधी। अभी तो ये एक टेन्योर बताया, अगला टेन्योर भी है 80 से 84 के बीच का। ये ज्यादा अच्छा तब समझ में आएगा जब पीएम की लिस्ट पढ़ेंगे। एक सिर्फ आइडिया दिया है कि कई सारे राष्ट्रपतियों के साथ काम किस पीएम ने किया, इंदिरा गांधी ने। चलो अभी हम राष्ट्रपति पे वापस आते हैं। तो के आर नारायणन पे पहुंचे हम, इसमें टिक करना 97 से 2002, जो तुम्हें पता भी है, पहले दलित राष्ट्रपति थे और सबसे बड़ी उम्र में बनने वाले, लिख लो यहाँ, सबसे बड़ी उम्र में 77 साल में बने थे राष्ट्रपति, सबसे बड़ी उम्र में बनने वाले राष्ट्रपति। तो सेकंड बड़ी उम्र में कौन बना था,
रामास्वामी, कुछ थोड़े से दिनों का अंतर था, वो 76 कुछ के थे, ये 77 के आसपास के। अगला टिक कर लो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वैज्ञानिक और मिसाइल कार्यक्रम के प्रणेता। प्रतिभा पाटिल टिक करना, पहली महिला राष्ट्रपति। प्रणब मुखर्जी पढ़ लो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। और रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से, कब तक के लिए हैं ये? 24 जुलाई 2022 तक रहेंगे। और अभी बाईपास हुई है अभी पिछले हफ्ते ही, ठीक ठाक रहे तो हो सकता है रिपीट हो जाए। रिपीट हुए तो किसके लगभग हेर फेर में आ जाएंगे? राजेंद्र के में, क्योंकि राजेंद्र की बराबरी पे कोई नहीं है। ये टिक कर लो। 14वें राष्ट्रपति के लिए अब तक के सबसे ज्यादा 99% वोट डाले गए थे दूसरे दलित राष्ट्रपति। तो पहला दलित कौन था? के आर, यहां लिख लो फर्स्ट के आर। आर के एक राइटर का नाम है, ठीक है। इससे जुड़े 2-3 पॉइंट और हैं मेन, बाकी तुम घर पे पढ़ लोगे, मतलब मैं पढ़ा दूंगी, खैर तुम तो क्या पढ़ोगे, है ना। पेज 102 पे आ जाओ, बिल्कुल नीचे भारत के राष्ट्रपति के स्मरणीय तथ्य लिखे हैं, सेम बातें, थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल। पहला पॉइंट देखो 102 के बिल्कुल नीचे आ जाओ, भारत के राष्ट्रपति के स्मरणीय तथ्य। पहला पॉइंट देखो, संविधान निर्मात्री सभा ने, अंडरलाइन करो, 24 जनवरी 1950 अपनी बैठक, कौन सी बैठक थी ये? अंतिम बैठक, लिख लो इसके ऊपर, अंतिम बैठक। आगे टिक करना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध भारत का पहला राष्ट्रपति चुन लिया। लेकिन जब इलेक्शन से आए ना, तब इनके विरोधी थे। किसका एक विरोधी खड़ा ही नहीं, मतलब कोई आया ही नहीं, नीलम संजीव। उससे ठीक पहले नीलम को क्या परेशानी हुई थी? पार्टी ने भी वोट नहीं दिया जिसने खड़ा किया था, पार्टी ने। आगे टिक करना, एकमात्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति चुने गए, 52 और 57। यहाँ लिख लो केटी शाह और एन दास, ये इनके ओपोनेंट थे। लिखो यहाँ केटी शाह, यानी इनकी टक्कर में खड़े हुए थे कि हमें बनना है। केटी शाह और एन दास। तो निर्विरोध आज तक सिर्फ एक आदमी है, नीलम संजीव रेड्डी। इसके बाद अगला टिक करना, केवल 1969 में, सब तुम्हें आएगा अब, राष्ट्रपति के निर्वाचन में द्वितीय पसंद के मतों की गणना हुई। क्यों हुई दूसरे पसंद के मतों की गणना? 48%, जबकि 50 से ऊपर मिलने चाहिए। ये टिक कर लो। तब वीवी गिरी निर्दलीय उम्मीदवार को निश्चित कोटा प्राप्त हुआ। पहले राउंड में कितने % वोट मिले थे? 48। लिख लो यहाँ, लिखो पहले चक्र में 48%, फिर तुम्हें याद रहेगा, भूलोगे नहीं। पहले चक्र में केवल 48% वोट मिले। किसकी टक्कर में खड़े हुए थे ये? और नीलम बुरी तरह हार गए क्योंकि उनकी पार्टी ने उनके साथ, आधी ने गद्दारी कर दी। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना, 1969 के राष्ट्रपति चुनाव, यानी सेम बात कर रहे हैं ये, कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी पराजित हुए। नीलम संजीव रेड्डी की जमानत राशि भी जब्त हो गई। कहाँ गई होगी? यहाँ लिख लो आरबीआई में। तो ये प्लानिंग का हिस्सा था कि इसको हराना है। और कौन नहीं चाहती थी कि ये बने? इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी। अगले पेज पे आ जाओ। 1977 में नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए। अकेले ही खड़े हुए और भी लोग थे? 37, लेकिन वो इनवैलिड। लिख लो यहाँ, लिखो कुल उम्मीदवार 37, 36 इनवैलिड। कुल उम्मीदवार 37 और 36 इनवैलिड। तो इसका मतलब नीलम ने कितनी बार कोशिश की राष्ट्रपति बनने की? 2 बार। पहली बार कब? वीवी गिरी के टक्कर में। वीवी गिरी निर्दलीय थे, फिर भी जीत गए। खैर पहले चक्र में कम वोट मिले, कितने? 48। दूसरे चक्र में जीते और फिर अगली बार ये कब खड़े हुए? 1977 में, फिर ये जीतेंगे। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना, नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। लिख लो 2 बार, 2 बार। अगला पॉइंट टिक करो, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन, क्या था जाकिर हुसैन? पहले मुस्लिम, कार्यकाल में मरने वाले भी पहले। यहां लिख लो 1967-69 इसके नाम के ऊपर, 1967 से 69। और फखरुद्दीन अली अहमद, लिखो 1974 से 77, 1974 से 77। दोनों मुस्लिम राष्ट्रपति कार्यकाल के बीच में आज तक 2 ही गए हैं, ये दोनों नाम का असामयिक निधन हुआ। और दोनों किस कम्युनिटी के थे? माइनॉरिटी, मुस्लिम, दोनों अल्पसंख्यक थे। अगला भी टिक करो, ज्ञानी जैल सिंह, पढ़ो, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए जिन्होंने संसद द्वारा पारित विधेयक पर, अंडरलाइन, हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। कौन सी पावर? पॉकेट वीटो। लिख लो यहाँ पॉकेट वीटो। कौन पीएम था तब? राजीव गांधी, ये भी लिख लो, पॉकेट वीटो, राजीव गांधी। 1987 डाक संबंधी विधेयक था ना कोई,
राजीव गांधी डाक संबंधी विधेयक। अगला टिक करना, ज्ञानी जैल सिंह जी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो राष्ट्रपति बनने से पहले पंजाब के सीएम थे। टिक कर लो पंजाब के, और पढ़ लो केंद्र में गृह मंत्री। आर वेंकट रमन, अंडरलाइन करना, आर वेंकट रमन, बस पढ़ लो। ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने से पहले रक्षा और वित्त मंत्री थे। और क्या था आर वेंकट रमन का? आर ने कितने पीएम देखे? 4। यहां लिख लो अपने आप, 4 पीएम का कार्यकाल देखा, 4 पीएम का कार्यकाल देखा। चारों के नाम याद रह जाएंगे, वैसे प्रधानमंत्री में दोबारा भी कराऊंगी इस पॉइंट को। अगला पॉइंट टिक करना, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ऐसे राष्ट्रपति हुए जो राष्ट्रपति बनने से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी थे। के आर नारायणन। 2 खास बातें क्या के में? एक तो उम्र ज्यादा और एक एससी। एससी भी तो यही थे पहले, टिक कर लो। के आर नारायणन ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए लोकसभा के चुनावों में मताधिकार का प्रयोग किया। यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो, राष्ट्रपति था लेकिन लोकसभा के चुनाव में मत के अधिकार का यूज किया, यानी वोट डालने का पावर का यूज किया। अगला टिक करना, के आर नारायणन सिर्फ पढ़ लो। ऐसे राष्ट्रपति बनने से पहले उच्चायुक्त या हाई कमिश्नर थे। और के की 2 बातें क्या क्या? एज्ड थे के और एससी थे, लिख लो यहाँ। सबसे ज्यादा उम्र दराज, कितने साल के बने थे? 77, लिख लो। सबसे एज्ड और फर्स्ट एससी, दलित, एज्ड और एससी। नेक्स्ट करना, एपीजे अब्दुल कलाम पहले राष्ट्रपति जिन्होंने लोकसभा विधानसभा दोनों के चुनावों में मताधिकार का प्रयोग किया। वैसे लोकसभा में पहला किसने किया था? के आर नारायण, और लोकसभा विधानसभा दोनों में एपीजे ने। नेक्स्ट कर लो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ, ये ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पहले उपराष्ट्रपति नहीं बने। ठीक है, अगला पॉइंट टिक करना, राष्ट्रपति के आर नारायणन सिर्फ पढ़ लो। 1997 में यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू करने मना किया था इन्होंने, और सितंबर 1998 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने संबंधी मंत्रिमंडल की सिफारिश को पुनर्विचार के लिए लौटाकर संविधान के रक्षक की भूमिका निभाई। तो किससे पंगे मोल लेने की कोशिश की? उस टाइम की केंद्र सरकार से। किन 2 में नहीं लगवाने दिया? बिहार में और यूपी में। अगला पॉइंट टिक कर लो, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह जी, एपीजे अल्पसंख्यक समुदाय से होते हुए। अल्पसंख्यक क्यों नजर आ रहे हैं तुम्हें ये? क्योंकि ये मुस्लिम हैं और ये सिख है। ये देखो, जाकिर और फखरुद्दीन मुस्लिम और ज्ञानी जैल सिंह जी सिख। हिंदुओं को छोड़ के बाकी सभी तो अल्पसंख्यक हैं इस देश में, तो टिक कर लो एपीजे अल्पसंख्यक समुदाय। फिर पढ़ो, से होते हुए भी राष्ट्रपति के उच्च पद पर निर्वाचित हुए। अंडरलाइन करना, के आर नारायणन ऐसे भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो दलित वर्ग के थे। और क्या था इनके साथ? उम्र दराज, एज्ड। दूसरा दलित कौन है जो अब बैठा है? रामनाथ कोविंद, सेकंड दलित हैं ये। नेक्स्ट टिक करना, एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे राष्ट्रपति रहे जो वैज्ञानिक भी थे और अविवाहित भी थे। नेक्स्ट भी टिक करना, देश के राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा पाटिल, सेकंड लाइन पीछे टिक कर लो, राष्ट्रपति पद पर किसी महिला के आसीन होने का इतिहास। इसके बाद एक पॉइंट छोड़कर अगला टिक करना, भारत रत्न से सम्मानित। बताओ कितने हैं टोटल भारत रत्न के? 6। कौन 6 हैं? ये तुम्हें बहुत पहले बताया था मैंने। कौन 6 हैं? शुरुआत के 4, यानी कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, और अगला कौन होगा? वी गिरी। इसके बाद एपीजे होंगे, और अब लास्ट में प्रणब मुखर्जी। मान लो पेपर में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में बताओ कौन पहले किसको मिला, तो हमें पता हो इस आदमी को, किस वाले को? सेकंड, यानी डॉक्टर राधा कृष्णन को 1954 में, इन दोनों को 1962, इनको 1975 में, इनको 1997 में, और इनको तो अभी मिला है ना 19 वाला। तो ये सारे याद रखने पड़ते हैं। सबसे पहला किसको मिला? राधा कृष्णन। फिर 62 में राजेंद्र हटे हैं तो उनको राधा कृष्णन के हाथ से मिल गया। देखो, राधा कृष्णन ने जब अवार्ड लिया तो किसके हाथ से लिया? राजेंद्र, क्योंकि राजेंद्र उस टाइम देश के राष्ट्रपति थे। 62 में राष्ट्रपति से हटे और ये राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने किसके हाथों लिया? और फिर 62 में और किसको मिला? जाकिर हुसैन को। फिर 75 में किसको मिला? वी गिरी। 71 का युद्ध हुआ था ना, पता है ये? वी गिरी तब थे। फिर उसके बाद इनको मिला 75 में, और एपीजे को 97 में, बाद में बने राष्ट्रपति, और प्रणब को राष्ट्रपति के कार्यकाल के बाद में। जल्दी से टिक कर लो,
भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 62, सर्वपल्ली राधाकृष्णन 54 में, इनको फर्स्ट मिला था, इसके पास फर्स्ट लिख लो। दोनों ने पहले उसने उसके हाथ से अवार्ड लिया, फिर उसने उसके हाथ से। किसने पहला अवार्ड लिया? राधाकृष्णन। कौन स्टेज पे खड़ा था? राजेंद्र प्रसाद। फिर 62 में कौन स्टेज पे था? राधाकृष्णन। और कौन आया? ये टिक कर लो। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो तीसरे राष्ट्रपति हैं, इनको भी मिला। वीवी गिरी को 75 में मिला, एपीजे को 97 में और प्रणब मुखर्जी को 2019 में। अब मुझे बताओ ऐसा कौन है जो राष्ट्रपति बाद में बना और अवार्ड पहले लिया? देखो एपीजे तो है ही, एस राधाकृष्णन भी तो हैं। देखो एस राधाकृष्णन बाद में बनेंगे राष्ट्रपति, पहले अवार्ड मिला। जाकिर हुसैन बाद में बनेंगे 67 में, पहले मिल गया। वीवी गिरी कब बने थे? वीवी गिरी जब कौन एक्सपायर हो गया था? जाकिर हुसैन। 69 से 74, इसका मतलब राष्ट्रपति से हटने के बाद मिला है। किसको? वीवी गिरी को भी और राजेंद्र को भी। किसको पहले मिल गया? राधाकृष्णन को और ठीक है इसको भी, जाकिर हुसैन को भी। एपीजे को पहले मिल गया और प्रणब मुखर्जी को हटने के बाद, यानी 3 को पहले और 3 को बाद। पेपर में ऐसे ही तो दुखी करेंगे, कहेंगे निम्न में से कौन से राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न। ऊपर एक लाइन जल्दी से लिखो, लिखो राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न। राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न, पहला नाम लिखो उसमें एस राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन। दूसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरा लिखो एपीजे, एपीजे। अब दूसरी लाइन में थोड़ा सा चेंज कर दें, क्या लिखें? राष्ट्रपति पद से हटने के बाद। लिखो दोबारा सुन लो, राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता में पहला कौन लिखा? एस राधाकृष्णन, फिर लिखा जाकिर हुसैन और एक एपीजे। अब लिखो राष्ट्रपति हटने के बाद, राष्ट्रपति पद से हटने के बाद, इसमें पहला नाम लिखो राजेंद्र प्रसाद। पद से हटने के बाद फर्स्ट राजेंद्र प्रसाद, दूसरा लिखो वीवी गिरी और तीसरा लिखो प्रणब मुखर्जी। टोटल कितनों को मिला है? 6 को। 3 को बनने से पहले मिल गया, 3 को बनने के बाद। सन याद रखोगे तो सब याद रहेगा। कौन कौन सा सन है? 54, 62, 62 में 2 को, 75, 97, 2000। हाँ तो ये जो 54 वाला था ये तो बाद में बना ना, ये पहले हट गया। ये 62 वाला कौन था? जाकिर, ये बनेंगे जाके 67 में। वीवी गिरी 74 में हट गए, मिलेगा कब? 75 में। ये कौन था? 75 हो गया। एपीजे बाद में बनेंगे 2 से 7 में, ये पहले मिला। प्रणब को हटने के बाद मिला। लास्ट पॉइंट कर लो आज का। ज्ञानी जैल सिंह जी 25 जुलाई 82 को देश के पहले सिख राष्ट्रपति बने। पूछे पहली माइनॉरिटी से कौन बना? पहली माइनॉरिटी से कौन बना? पहला मुस्लिम बना, यानी जाकिर हुसैन। चलो बाकी कल।